जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आज की इस करंट अफेयर की क्लास में। आज की आपकी सितंबर मंथ की फर्स्ट वीक की करंट अफेयर की क्लास सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस क्लास में हम आपके इंपॉर्टेंट जितने भी इश्यूज हैं उसको कवर करेंगे, साथ ही साथ हम आपके एमसीक्यूज भी कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आज की क्लास में एमसीक्यूज लेके चलेंगे, उसके बाद ये टॉप 5 आपकी न्यूज जो कि आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाली है उसको भी हम कवर करेंगे। तो आज की क्लास के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस प्रकार हैं। पहला, रेमोन मैग्सेसे अवार्ड 2021 अभी इसकी डिक्लेरेशन कर दी गई है कि कौन कौन से इसके नॉमिनीज हैं और अवार्डीज हैं। सेकंड, इंडिया होस्ट 8th मीटिंग ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपर्ट ऑफ बिम्स्टेक, यानी कि अभी हाल ही में एग्रीकल्चर एक्सपर्ट की मीटिंग हुई थी 8वीं, जिसको इंडिया के द्वारा होस्ट किया गया है। इसके बारे में हम जानेंगे कि इसकी इंपॉर्टेंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे हो सकती है। फिर, इंडिया कंडक्ट्स मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज विद अल्जीरियन नेवी। अपने देश सेवा के सपने को पूरा करने के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि मेजर कल सी क्लासेस लौट आया है अपने ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम के साथ, जहां आपको मिलेगा एक्सपर्ट फैकल्टी की गाइडेंस, डाउट काउंटर फैसिलिटी, स्पेशल करंट अफेयर सेशन, फिजिकल ट्रेनिंग और मंथली यूनिट टेस्ट के साथ साथ बेस्ट स्टडी मटेरियल। अपने वर्दी के सपने को कीजिए साकार मेजर कल सी क्लासेस के साथ। आज ही एडमिशन लें और पाएं 2000 का कैशबैक डायरेक्ट एडमिशन लेने पर। और अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल करें 9696330033 पर और विजिट करें www.majorkalsiclasses.com पर। ये एक्सरसाइज कहां पर की गई है? भारत की नौसेना की कौन सी शिप ने इस नेवल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया है, ये हम जानेंगे। फिर 4th नंबर पे, अ बुक टाइटल एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 years ऑफ मोदी गवर्नमेंट बाई KJ अल्फोंस, यानी कि आपके फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर के द्वारा एक बुक का अभी अनावरण किया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिसका इनॉग्रेशन किया है। इस बुक के बारे में जानेंगे और बुक और ऑथर से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और लास्ट में हमारा जो इवेंट रहेगा वो है आपका नीति आयोग रिलीजेस NER डिस्ट्रिक्ट SDG इंडेक्स रिपोर्ट। नीति आयोग के द्वारा जो है आपकी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए SDG रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें किस राज्य ने कौन सी रैंकिंग प्राप्त की है हम ये जानेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास के अपने MCQs से। आप भी MCQs को अच्छे तरीके से पढ़िए और अपना जवाब कमेंट बॉक्स में सबमिट करते रहिए। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि द फर्स्ट एवर G20 मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन विमेन्स एम्पावरमेंट वाज हेल्ड इन विच कंट्री? इटली, ईरान, फ्रांस या फिर रशिया। यानी कि G20 की आपकी विमेन्स एम्पावरमेंट की मीटिंग को किसके द्वारा होस्ट किया गया और ये होस्टिंग कंट्री कौन थी? तो आपको इसका जवाब देना है। 4 ऑप्शन आप देख ही रहे हैं, मेरे ख्याल से आप सभी ने अपना आंसर भी गेस कर लिया होगा। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका इटली। ठीक है, आप जानते हैं कि G20 क्या है? ये है, इसका फुल फॉर्म होता है ग्रुप ऑफ 20, जिसमें आपकी 19 कंट्रीज हैं और प्लस एक यूरोपियन यूनियन है। इसकी स्थापना आपकी 1998 में की गई थी, जब आपका जो है एक फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया था। ये G20 जो आपका समूह है वो डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज का एक समूह है जो कि विश्व के 80% GDP को कवर करता है। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन भी कर लीजिए और इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। यहां पे सेकंड क्वेश्चन आपका पॉलिटी एंड गवर्नेंस से रिलेटेड है। तो देखिए, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद laid the foundation stone of the first आयुष यूनिवर्सिटी ऑफ which स्टेट? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात एंड ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। यानी कि राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के द्वारा अभी आयुष यूनिवर्सिटी का जो है फाउंडेशन भारत के किस राज्य में रखा गया है? तो ये 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि इनमें से प्रॉपर आंसर कौन सा है। तो इसका अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर है आपका उत्तर प्रदेश। इस आयुष यूनिवर्सिटी को जो है आपके गोरखपुर में जो है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में इसका फाउंडेशन किया गया है, वो भी राष्ट्रपति श्रीमान रामनाथ कोविंद के द्वारा। तो थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। तो थर्ड क्वेश्चन है आपका द आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट ASI पुणे रीनेम्ड एज, यानी कि आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट का नाम अब बदलकर क्या रख दिया गया है? ऑप्शन ए
नीरज चोपड़ा स्टेडियम, ऑप्शन बी मेजर ध्यानचंद स्टेडियम, ऑप्शन सी मीराबाई चानू स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो ये देखिए आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड इवेंट है और अभी आप जान रहे हैं कि टोक्यो ओलंपिक्स खत्म हुए हैं और अभी आपके टोक्यो पैरालंपिक्स जारी हैं। तो इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आपका यहां पर पूछा गया है कि आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट जो कि पुणे में है उसका नाम चेंज कर अब क्या रख दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए। ओके, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, नीरज चोपड़ा स्टेडियम। ठीक है, नीरज चोपड़ा जो कि इस बार के 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स में उन्होंने भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया और इसी जीत के उपलक्ष्य में भारत रक्षा मंत्रालय के द्वारा इस स्टेडियम का नाम बदलकर रख दिया गया है नीरज चोपड़ा स्टेडियम। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये भी एक प्रकार से आपके गुड गवर्नेंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि ई श्रम पोर्टल हैज बीन लॉन्च बाय विच यूनियन मिनिस्ट्री। ई श्रम पोर्टल, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक श्रम पोर्टल की लॉन्चिंग जो है किस संघ मंत्रालय के द्वारा की गई है। ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ऑप्शन सी और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी और ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो बेहद आसान सा क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाएंगे आसानी से इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया, किस पोर्टल के बारे में, तो ई श्रम पोर्टल के बारे में। श्रम कौन करता है, श्रमिक करता है, यानी कि लेबर करता है। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप जो है अपनी तैयारी को अगर आपको बेहतर करना है तो आप मेजर कृषि क्लासेस के ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनों ही मोड से जुड़ सकते हैं और करंट अफेयर की मैगजीन को लेकर जो कि मेजर कृषि क्लासेस के द्वारा हर मंथ आती है उसको लेकर आप अपनी तैयारी को और भी बढ़ा सकते हैं। मेजर कृषि क्लासेस की करंट अफेयर की मैगजीन लेने के लिए आप MKC पब्लिकेशन पर विजिट करिए और करंट अफेयर सेक्शन को जब आप क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको हर मंथ की मैगजीन दिखेगी। उसको अगर आप परचेज करेंगे तो उसके जो क्वेश्चन रहते हैं वो डिफेंस ओरिएंटेड रहते हैं, जिससे कि आपके तैयारी में ये और भी बेनिफिशियल रहेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और यहां पे आपका आज का लास्ट MCQ है। इसके बाद हम जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं उनको जो है हम कवर करेंगे। तो यहां पे देखिए वांचुआ फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय विच मिनिस्ट्री। मिनिस्ट्री नहीं है, ये एक प्रकार से आपका स्टेट है। ठीक है, यानी कि किस स्टेट के द्वारा वांचुआ फेस्टिवल को मनाया गया है या फिर मनाया जाता है। ऑप्शन ए मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, असम या फिर मणिपुर। ठीक है, तो ये देखिए ये हार्वेस्टिंग से रिलेटेड एक फेस्टिवल है। अब बताना है आपको कि ये फेस्टिवल भारत के किस राज्य के द्वारा मनाया जाता है। तो देखिए ऑप्शन सी इसका आपका करेक्ट आंसर है, यानी कि असम। आसाम के जो आपकी तीवा ट्राइब है उसके द्वारा इस फेस्टिवल को मनाया जाता है और तीवा ट्राइब आपकी एक शेड्यूल्ड ट्राइब है, आदिवासी हैं वो, और साथ ही साथ वो आपकी झूम खेती, झूम का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, और इसको झूम खेती या फिर हम कहते हैं इंग्लिश में इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ठीक है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी ये किया करते हैं। तो वांचुआ फेस्टिवल आप देख लीजिए, ये हार्वेस्टिंग से रिलेटेड यानी कि आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक फेस्टिवल है, प्रमुख त्यौहार है जिसको आसाम के द्वारा मनाया जाता है, वहाँ की तीवा ट्राइब के द्वारा। तो ये थे आपके आज के 5 महत्वपूर्ण MCQs। अब बढ़ते हैं हम अपने इंपॉर्टेंट इवेंट्स की तरफ। अब देखिए जितने भी मैं आपको चीज़ें पढ़ाने जा रहा हूँ उसका प्रॉपर नोट्स बनाते जाइए, स्क्रीनशॉट लेते जाइए और हर चीज़ों को समझते जाइए कि क्वेश्चन आपके किस प्रकार से आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला आपका इवेंट है रेमॉन मैग्सेसे अवार्ड 2021। इसकी डिक्लेरेशन कर दी गई है और 5 प्रमुख लोगों को, जिसमें 4 व्यक्ति शामिल हैं और एक आपका ऑर्गेनाइजेशन शामिल है जिसको इस अवार्ड की प्राप्ति हुई है। इस आपके रेमॉन मैग्सेसे अवार्ड को एशिया का नोबेल प्राइज की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, तो सबसे आपका एशिया का हाईएस्ट ऑनर वाला अवार्ड है। तो यहां पर आप पढ़िए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। रेमॉन मैग्सेसे अवार्ड 2021 अवार्डीज हैव बीन अनाउंस्ड
द विनर्स विल बी फॉर्मली अवॉर्डेड द मैग्सेसे अवार्ड ड्यूरिंग द नवंबर 28 इवेंट एट द रेमॉन मैग्सेसे सेंटर इन मनीला। यानी कि अब इनके आपके पुरस्कार प्राप्तकर्ता के नाम डिक्लेयर कर दिए गए हैं और इनको 28 नवंबर को रेमॉन मैग्सेसे सेंटर जो कि मनीला में स्थित है वहां पर यह पुरस्कार दिया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रेमॉन मैग्सेसे सेंटर कहां पर स्थित है, तो मनीला में स्थित है। एमंग द अवॉर्डीज इज डॉक्टर फिरदौसी कादरी ऑफ बांग्लादेश। देखिए बांग्लादेश के आपके डॉक्टर फिरदौसी कादरी, मोहम्मद अमजद शाकिब पाकिस्तान के, फिलीपीन के फिशरीज एंड कम्युनिटी इन्वायरमेंटलिस्ट आपके रॉबर्ट बेलॉन, अमेरिका की सिटीजन स्टीवन मुंशी को उनके ह्यूमैनिटेरियन काम और उनके जो है शांति एग्रीकल्चर के काम के लिए इस पुरस्कार को दिया गया है। अब ये 5 जो आपके अवॉर्डीज हैं इनका नाम आप अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए और इसको नोट करने के लिए आप सबसे पहले यहां पर आइए। आज की जो क्लास है वो आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मोड में चल रही है। अभी इंग्लिश में आप पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं आपको हिंदी का ट्रांसलेशन दिखा दूंगा जिससे कि आपको कोई भी असुविधा नहीं होगी। तो 5 जो अवॉर्डीज हैं रेमॉन मैग्सेसे अवार्ड के वो कुछ इस प्रकार हैं। तो देखिए पहला मोहम्मद अमजद साकिब, ठीक है। तो देखिए इनको किस लिए मिला है, ये पुरस्कार किस लिए इनको प्राप्त हुआ है। ये विजनरी हु फाउंडेड वन ऑफ द लार्जेस्ट माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इन पाकिस्तान सर्विसिंग मिलियन ऑफ फैमिलीज। तो देखिए पाकिस्तान को पॉवर्टी से हटाने के लिए, यानी कि ड्यू टू द एलिवेशन ऑफ द पॉवर्टी टू द पीपल ऑफ द पाकिस्तान, ही क्रिएटेड द माइक्रो फाइनेंस स्मॉल इंडस्ट्रीज, देयरफॉर ही गेट द रेमॉन मैग्सेसे अवार्ड ऑफ 2021। पाकिस्तान के लोगों को आपका भूखमरी से, पॉवर्टी गरीबी से उन्मूलन करने के लिए उनके द्वारा किए गए जितने भी प्रयास हैं, कार्य हैं, उनको देखते हुए इनको यानी कि मोहम्मद अमजद साकिब को इस रेमॉन मैग्सेसे अवार्ड प्रदान किया गया है। दूसरे अवार्डी कौन है, फिरदौसी कादरी, ये बांग्लादेश की हैं, ठीक है, साइंटिस्ट हैं, हु हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल इन डिस्कवरिंग वैक्सीन्स दैट हैव सेव्ड मिलियन ऑफ लाइफ। तो देखिए इन्होंने वैक्सीन बनाने में और साथ ही साथ वैक्सीन किस प्रकार से बांग्लादेशियों के लिए एफोर्डेबल रहे कि वो कम पैसे में जो है अफोर्ड कर सकें, इस कारण से इनको जो है इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तीसरे नंबर पे हैं स्टीवन मुंशी, ये ह्यूमैनिटेरियन वर्क के लिए इनको जो है आपका साउथ ईस्ट एशिया में जो है जितने भी रिफ्यूजीज हैं उनके लिए एक मानवता भरा कार्य किया जाए, तो इनको इस कारण से साउथ ईस्ट एशिया का जो है अवार्ड दिया गया है। फिर आपके आते हैं वॉच डॉग। वॉच डॉग कोई व्यक्ति नहीं है बल्कि एक ये मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है और ये मीडिया ऑर्गेनाइजेशन अपने अच्छे कार्य के लिए इस पुरस्कार को प्राप्त किया हुआ है। और लास्ट में आपके आते हैं रॉबर्ट बेलॉन। ओके, तो रॉबर्ट बेलॉन एक फिशरमैन है और फिशरी किस क्षेत्र में आता है, तो फिशरीज आपका एग्रीकल्चर के क्षेत्र में आता है, ठीक है। और ये एक प्रकार से पर्यावरणविद भी हैं और फिशरीज के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में अच्छे काम को करने के लिए इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये 5 हैं, यानी कि जिसमें 4 व्यक्ति और एक संगठन शामिल है और वो मीडिया संगठन है जिसको रेमॉन मैग्सेसे अवार्ड 2021 के लिए चुना गया है। इनको 28 नवंबर को मनीला में होने वाले समारोह में इनको सम्मानित किया जाएगा। अब देखते हैं अबाउट द रेमॉन मैग्सेसे अवार्ड। इस अवार्ड के बारे में जैसा कि मैंने आपको पहले कहा, द रेमॉन मैग्सेसे अवार्ड इज एशियाज हाईएस्ट ऑनर एंड इज वाइडली रिगार्डेड एज द रीजन्स इक्विवेलेंट ऑफ द नोबेल प्राइज। एशिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है और इसको आपके नोबेल प्राइज के तुलना में देखा जाता है, ठीक है, उसके इक्विवेलेंट देखा जाता है। तो इस प्रकार से ये सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार होता है और इस अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब वो स्टूडेंट जो हिंदी प्रेफर करते हैं, सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आपकी नोट्स भी बनती रहेगी। सेकंड है आपका ये, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ें। अब आपका सेकंड इंपॉर्टेंट इवेंट है बिम्स्टेक की मीटिंग से। अब बिम्स्टेक क्या है, बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या होता है, और ये जो एग्रीकल्चर एक्सपर्ट की 8वीं मीटिंग हुई जिसको भारत के द्वारा मेजबान किया गया, यानी कि इंडिया हैज होस्टेड द 8th एग्रीकल्चर एक्सपर्ट मीटिंग ऑफ द बिम्स्टेक। ओके, अब देखिए पहला क्वेश्चन आपका तो आपके हेडिंग से ही बन जाएगा कि अभी एग्रीकल्चर एक्सपर्ट की 8वीं मीटिंग बिम्स्टेक की
किस देश के द्वारा जो है आयोजित की गई, यानी कि मेजबानी की गई? तो ये है भारत। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका ये हो गया। यहां पर आप पढ़िए मेरे साथ। इंडिया होस्टेड द 8th मीटिंग ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपर्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, अब इस लाइन में आपके दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन मैंने बता दिया, दूसरा क्वेश्चन है कि अगर मान लीजिए आपसे पूछ ले कि बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द बिम्स्टेक ऑर्गेनाइजेशन? इट इज अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये एक क्षेत्रीय संगठन है और इसका फुल फॉर्म क्या है आपका? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, तो इसके फुल फॉर्म को भी आप याद कर लीजिए और लिख लीजिए। कंट्रीज थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत इसकी जो है मीटिंग चली। द मीटिंग वाज चेयर्ड बाय डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इस मीटिंग को भारत के द्वारा जो है मेजबानी इसकी की गई है, तो इसमें चेयरमैन कौन थे भारत की तरफ से? तो वो थे डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा, जो कि सचिव हैं। ठीक है, सेक्रेटरी हैं। सेक्रेटरी किस डिपार्टमेंट? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन में। ओके, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि बिम्स्टेक में टोटल कितने मेंबरिंग कंट्रीज हैं? हाउ मेनी मेंबर कंट्रीज ऑफ बिम्स्टेक? तो देयर आर टोटल 7 कंट्रीज ऑफ बिम्स्टेक, इन विच 5 आर फ्रॉम साउथ एशिया एंड 2 कंट्रीज रिलेटेड फ्रॉम दी साउथ ईस्ट एशिया। अब 5 कंट्री आपकी एशिया से आती है, तो इनके नाम क्या क्या है? तो देख लीजिए, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका। ठीक है, और 2 कंट्री आपकी साउथ ईस्ट एशिया से आती है, इनका नाम है म्यांमार और थाईलैंड। तो इनके बिम्स्टेक ऑर्गेनाइजेशन में कितनी कंट्रीज हैं उनके भी नाम आप नोट डाउन करे रहिए। अबाउट द बिम्स्टेक, तो देखिए बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में की गई थी। बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में की गई थी। जब ये बिम्स्टेक बना था तब इसका नाम बिम्स्टेक नहीं था, तब इसका नाम बिस्टेक था, BISTEC। और उसके बाद जब इसमें नेपाल और भूटान की एंट्री हुई तब इसका नाम बदल कर दिया गया आपका बिम्स्टेक। और इसका फुल फॉर्म क्या है? बे ऑफ बंगाल, यानी कि ऐसे देश जो कि आपके खाड़ी देश हैं, जो कि आपके खाड़ी देश से सटे देश हैं, उनके लिए ये एक क्षेत्रीय संगठन है, जिसमें सबसे बड़ी भूमिका कौन निभाता है? आपका भारत निभाता है। ओके, अब हिंदी वाले अपना स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे कि आप भी अपने नोट्स बनाते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने थर्ड इवेंट पे, और आपका थर्ड इवेंट रिलेटेड है आपके डिफेंस एक्सरसाइज से। अभी भारतीय नौसेना और अल्जीरिया की नौसेना के द्वारा एक एक्सरसाइज कंडक्ट किया गया है। अब इसमें कौन कौन सी मुख्य बातें जानने योग्य हैं, चलिए हम जानते हैं। द इंडियन नेवल शिप, जिसको INS कहते हैं, ताबर, इज ऑन हर गुडविल विजिट टू द नंबर ऑफ पोर्ट्स इन अफ्रीका एंड यूरोप सिंस जून 2021 टिल सितंबर 2021। तो देखिए INS ताबर है, जो कि आपका यूरोप की तरफ से पूरा जो है ये क्या कर रहा है, अपना एक जर्नी कवर कर रहा है, और ये जर्नी आपकी जून 2021 तक चलेगी। INS ताबर, एज अ पार्ट ऑफ दिस विजिट INS ताबर टुक पार्ट इन द मेडेन मेरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज विद अल्जीरियन नेवी ऑफ द अल्जीरियन कोस्ट। ठीक है, इन द मेडिटेरियन सी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अभी इन दोनों देशों के बीच जो एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है वो किस सी में की गई है, तो ये मेडिटेरियन सी में की गई है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अभी हाल ही में हुई आपकी भारत और अल्जीरिया की तरफ जो नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट की गई थी, उसमें किस भारत के शिप ने पार्टिसिपेट किया, तो ये है आपका INS ताबर। ओके, INS ताबर। हिंदी वाले एक बार अपना हिंदी में स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए आगे बढ़ें, और जैसा कि मैंने आपको बताया था, बुक एंड ऑथर से रिलेटेड भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहां पर देखिए, ये फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर हैं, और आप तो जान ही रहे हैं ये प्राइम मिनिस्टर हैं। तो देखिए कौन सी बुक इनके द्वारा लिखी गई, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों के द्वारा इसका जो इनॉग्रेशन किया गया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज रिसीव्ड अ बुक टाइटल्ड एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 years ऑफ मोदी गवर्नमेंट। तो इस बुक का क्या नाम है? एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 years ऑफ मोदी गवर्नमेंट। ठीक है, आप जान रहे हैं कि मोदी सरकार को आए हुए 2014 से लेकर 2021 तक 7 साल हो गए हैं, और इन 7 सालों में इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या हुआ है, क्या अचीवमेंट रही है, उन सभी बातों को जो है इस बुक में
दर्शाया गया है, लिखा गया है, उसकी बात की गई है। और इस बुक को किसने लिखा है? फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर आपके केजे अल्फोंस ने। ठीक है, तो इनका नाम आप याद कर लीजिए। क्वेश्चन एक ही पूछेगा इससे कि इस बुक को किसके द्वारा लिखा गया। ठीक है, तो आप आसानी से बुक का नाम भी याद कर लीजिए और ऑथर का नाम भी आप याद कर लीजिए। हिंदी वाले हिंदी में स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे कि वो भी अपना प्रॉपर नोट्स बनाते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज की लास्ट इवेंट हम देखते हैं। तो आज का लास्ट इवेंट सबसे इंपॉर्टेंट है और ये रैंक्स एंड रिपोर्ट से रिलेटेड है। नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, इनके द्वारा जो है आपकी NER यानी कि नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए एक रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें उन्होंने जो है वहाँ के जितने भी जिले हैं, ठीक है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जितने भी जिले आते हैं उनको रैंकिंग दी है। और रैंकिंग किस क्षेत्र में दी है? SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में उन्होंने रैंकिंग दी है। तो चलिए जानते हैं कि कौन सा जिला प्रथम पे रहा, कौन सेकंड पे रहा और इस रिपोर्ट में क्या क्या बातें कही गई हैं। नीति आयोग and Ministry of Development of North Eastern Region have launched the North Eastern Region District SDG Index Report and Dashboard 2021-2022 with technical support from UNDP. The index is based on Niti Ayog's SDG India Index. According to the report, the East Sikkim district of Sikkim has topped the North Eastern region. तो देखिए इस रिपोर्ट में ईस्ट सिक्किम का जो डिस्ट्रिक्ट है उसने टॉप किया हुआ है। ठीक है, तो पहला तो आप ये याद कर लीजिए, वाइल द कैफायर डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागालैंड इसने लास्ट स्थान प्राप्त किया। ठीक है, टोटल 103 डिस्ट्रिक्ट को इसमें शामिल किया गया था। गोमती नॉर्थ त्रिपुरा इज सेकंड, वेस्ट त्रिपुरा इज थर्ड इन द रैंकिंग। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि ये जो रिपोर्ट जारी की गई है किसके थ्रू जारी की गई, किसके द्वारा जारी की गई है। तो यहां से आप देखते होंगे तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि नीति आयोग एंड मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ने जो है इस इंडेक्स को जारी किया है और इस इंडेक्स को जारी करने में उन्होंने यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की टेक्निकल तौर पर सहायता ली है। इसमें सिक्किम का नॉर्थ सिक्किम डिस्ट्रिक्ट प्रथम स्थान पर रहा है और दूसरे और तीसरे की बात करें तो देखिए दूसरे पर गोमती नॉर्थ त्रिपुरा सेकंड पे रहा और थर्ड नंबर पे वेस्ट त्रिपुरा आपका थर्ड स्थान पे रहा है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि आपका NER डिस्ट्रिक्ट SDG इंडेक्स क्या है और इसमें किन किन राज्यों को लिया जाता है। तो इसमें देखिए टोटल 8 राज्यों को लिया जा रहा है, जिसमें आपके 7 सिस्टर वाले राज्य हैं और एक आपका सिक्किम राज्य है। तो यहां पर पढ़िए, The index measure the performance of the districts of the 8 states जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा, ओके, on the sustainable development goals and ranks these districts on the basis of the same. NER district SDG index is the first of its kind in the country as it focuses on the north eastern region. तो आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक्ट ईस्ट पॉलिसी बनाई गई है 2014 में, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारे जितने पूर्वोत्तर राज्य हैं उनको सबसे ज्यादा विकास में मदद देनी है और इस कारण से नीति आयोग भी आगे बढ़कर जो है इंडेक्सिंग करता रहता है और अपनी पूरी नॉलेज उनसे शेयर करता है, उन राज्य सरकारों के साथ शेयर करता है, जिससे कि वो बेहतर कार्य कर सके। तो ये थे आज के आपके 5 टॉप मोस्ट इवेंट और शुरू में आपने देखा 5 आपके क्विज। ये सभी क्विज और इवेंट्स आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बेहद इंपॉर्टेंट हैं, तो इन सभी का प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए और जितने भी हमारे करंट अफेयर की यूट्यूब में वीकली क्लासेस आती हैं उनको फॉलो करते रहिए, देखते रहिए। करंट अफेयर की मैगजीन आप पढ़ते रहिए, जिससे कि आपकी पढ़ाई तैयारी और भी बेहतर होती जाएगी। मेजर कृषि क्लासेस ने ऑफलाइन क्लासेस शुरू कर दी हैं, आप भी हमारे कैंपस में आके अपनी पढ़ाई को और भी आगे बढ़ा सकते हैं और भारतीय सेना में वर्दी पाने का सुनहरा अवसर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद एंड विश यू ऑल द बेस्ट।